नमस्ते दोस्तों, हनुमान जी के जीवन से जुड़े 8 रहस्यों के बारे में जानते हैं। भगवान हनुमान हिंदू धर्म के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके सहज शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी प्रामाणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है। उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में प्रमुख थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में से श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना और उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना प्रमुख रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंग बली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आइए जानें उनके जीवन में जुड़े कुछ ऐसी बातों को जिनके बारे में आप शायद अनजान हो। हनुमान जी शिव के अवतार थे। प्रामाणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजन के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव के अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी का नाम जन्म से हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रियों ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रवाह किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द है और इसका प्रत्यय का जोड़ है। हनु का अर्थ है जबड़ा और मृत प्रिय बन जाती है, तो हनुमंत का अर्थ है जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुण्य त्रिलोक 223 और 227 में कहा गया है कि अंजन और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों का जन्म के क्रम में उनका नाम मतिमान, तृतीमान, केतुमान और धृतिमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी के भाई कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? इसकी एक प्रामाणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान ने सीता जी के माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठा भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लेपन का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनके भक्तों से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से रंगी होती है। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्हें मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबा दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकर ध्वज का जन्म हुआ। रामायण ही नहीं, महाभारत में भी थे हनुमान जी की उपस्थिति। प्रामाणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को ये ज्ञात है कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उनके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए थे।
क्यों रखा पंचमुखी हनुमान का रूप? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अवीरन को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी भी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिम्हा जी थे और जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में द्रुड़ जी, उत्तर में सूअर का सिर और आकाश के समान घोड़े का सर था। भगवान हनुमान अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगी। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।